आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां शहर से लगी ग्राम पंचायत करिया नंबर 1 में सरपंच रेखा रावत और पूर्व सचिव रामयश ताकेत ने नाली निर्माण के 12 लाख रुपए हजम कर लिए, लेकिन मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीण विशेषकर बरसात के दिनों में काफी परेशान दिख रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि घर के सामने नाली के लिए खुदाई तो कर दी गई, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, जबकि इन बस्ती के लोगों ने अपने निजी पैसे से वहां पक्की नाली का निर्माण कर रखा था, जिसे सरपंच ने तुड़वाकर बड़ी नाली के लिए गड्ढे तो खुदवा दिए, लेकिन अब बनाने में आनाकानी कर रहे हैं। वहीं इस मामले में नया मोड़ आ गया है। वर्तमान सेक्रेटरी शिवेंद्र मिश्रा ने बताया कि यहां पहले से नाली निर्माण के लिए 12 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं, लेकिन ये काम सिर्फ कागजों में हुआ है। वर्तमान सेक्रेटरी शिवेंद्र मिश्रा ने बताया कि पूर्व सेक्रेटरी रामयश ताकेत और वर्तमान सरपंच रेखा रावत इस घोटाले में मुख्य भूमिका में है। वहीं वर्तमान सेक्रेटरी ने भी बताया कि मेरी इस ग्राम पंचायत में पोस्टिंग के बाद से सरपंच द्वारा परेशान किया जा रहा है और तरह तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इनके गलत कामों को मेरे द्वारा विरोध किया जा रहा है और यही कारण है कि लगातार वर्तमान सेक्रेटरी शिवेंद्र मिश्रा को टारगेट कर रहे हैं। शिवेंद्र मिश्रा ने यह भी बताया कि अगर करिया ग्राम पंचायत के पिछले 10 वर्षों की जांच कराई जाए तो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर के कार्य ऐसे होंगे जो मौके पर किए ही नहीं गए। सर, यहाँ पे हम लोग के खुद के पैसे की नाली बनवाई गई थी और इसको बिना इंफॉर्मेशन के, बिना सूचना के नाली को खुदवा दी गई। किसने खुदवा दिया नाली? ये सरपंच रेखा रावत। अच्छा, अभी नाली खुदवा दी गई तो बनवाई क्यों नहीं जा रही? क्या बोलते हैं? वो बोल रहे हैं कि बनवा दिया जाएगा, लेकिन कब बनवा दिया जाएगा ये कोई वो नहीं। कब खोदी गई थी नाली? ये 17 जुलाई को खोदी गई थी। 17 जुलाई मतलब इसी साल खोदी गई थी। क्या समस्याएं आ रही हैं अभी वर्तमान में? सर, यहाँ पे निकलने के लिए काफ़ी परेशानी जा रही। पूरा मलबा रास्ते में पड़ा हुआ है, पूरा रोड गड्ढा हो गया। इसमें बहुत पानी भर जाता है। बच्चों को खतरा भी है क्या गिरने उड़ने का? बच्चों का, बूढ़ों का, सभी का खतरा है। बगल में स्कूल है सर। तो ये बताइए, 2 व्हीलर कैसे ले जाते हैं घर में? चली जाती है क्या? 2 व्हीलर नहीं जाती सर, हम लोग खुद का अपना पटिया रख करके उससे लेके जाते हैं। तो सरपंच आश्वासन दे रहे हैं, बनवा नहीं रहे? सरपंच आश्वासन दे रहे हैं कि बनवाएंगे, लेकिन कब बनवाएंगे ये कुछ भी। नाली की विकट समस्या है और जब खोदी गई थी उसके बाद ही हम लोगों ने सरपंच जी से पूछा कि भाई कब बनेगी नाली, तो उन्होंने बताया कि देखिए अब ये 4 महीने कोई किसी प्रकार से काम नहीं लगेगा और नाली नहीं बन पाएगी, पूरे बरसात के बाद ही बनेगी। और आश्वासन दिया गया है और फिर बन पाती कि नहीं बन पाती, समस्या काफ़ी हुई। किसी प्रकार से सभी लोगों ने अपना अपना रास्ता बनाया है, हम भी बनाए हैं, पर समस्या ये बनी हुई है कि बच्चे किसी भी वक्त नाली में गिर सकते हैं। यहाँ पे आप विद्यालय चलाते हैं? जी जी। कौन सी क्लास तक है आपका विद्यालय? जी सर, 8 तक है। 8 तक है। जी जी। तो बच्चे कैसे आते जाते होंगे आपके यहाँ? जी सर, हम लोग एक किनारे से 2 किनारे खड़े हो जाते हैं और पकड़ करके बच्चों को एक पार से दूसरे पार ले जाते हैं। अब किसी प्रकार से बनवा करके हम लोगों ने प्रयास करके अपने से पटरा उटरा रख तो करके। इतने खतरे में बच्चों को भेजते हैं माता पिता? जी सर, अब क्या है कि हमारे विश्वास कारण भेज रहे हैं, हम लोग पकड़ कर एक दूसरे को, बच्चों को पकड़वा करके रखवाते हैं। गंभीर समस्या बनी हुई है। सरपंच से शिकायत की लेकिन कोई असर नहीं हुआ? उन्होंने बोला था कि सर 4 महीने बाद, बरसात के बाद ही हो पाएगा, उनका ये आश्वासन जरूर मिला। तो उनको खुदवाना नहीं चाहिए जब? जी जी, हम बोले हैं कि भाई जब इतने दिन होते 4 महीने हम लोग क्या करेंगे बताइए। उन्होंने एक बस टूटा हुआ पटरा दिलवाया है किसी तरीके से, बहुत मुश्किल से, जब हम कहें, क्योंकि उनके बच्चे भी। जैसा कि हमें भी अभी 181 में शिकायत हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑनलाइन में, तो मैं गया था। विश्वकर्मा बस्ती का मामला है, विश्वकर्मा जी लोगों से मैं व्यक्तिशः मिला था, तो वहाँ मैं जो देखा तो नाली खोद दी गई थी, आज भी थोड़ी पड़ी हुई है। जब मैं उसके एस्टिमेट के लिए प्रयास किया तो उसका एस्टिमेट बन के वर्तमान समय में वो चूँकि मेन रोड है, करहिया से अम्बा पहुँच मार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी हुई है, तो उसको तत्काल बनाया जाना आवश्यक है। तो जब हमने देखा तो उसमें पोर्टल में जो ऑनलाइन नरेगा का पोर्टल है, उसमें करहिया से अम्बा मार्ग के लिए लगभग 13 लाख रुपए वर्ष 2021-22 में नरेगा पोर्टल से आहरण हुआ था। तो इसलिए उपयंत्री जो हमारे यहाँ पदस्थ हैं, उन्होंने ये कहा कि भैया पूर्व से ये नाली बन चुकी है, इसका पैसा आहरण हो चुका है, इसलिए इसमें नवीन
एस्टिमेट नहीं बनाया जा सकता है। इसका आप पंचनामा करवाइए नए तरीके से और लिख के दीजिए। जब हमको अनुमति मिलेगी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जब अनुमति देंगे इसके लिए, तब हम जो है तो इसका एस्टिमेट बना पाएंगे। मैंने टोटल कितने का बना था? लगभग जो है तो 12-13 लाख का पोर्टल में दिख रहा है। दिख रहा है, इतना राशि निकाल ली गई? इतनी राशि पोर्टल में दिख रही है कि ये आहरण हो गई है। फिर से चाहते हैं कि नया वो बने तो वो संभव नहीं है। अब उसके ऊपर जो है तो बनना संभव नहीं है। मरम्मत नहीं, मतलब ये पूर्व सरपंच के समय पे हुआ है। तत्कालीन इसी वर्तमान। क्या नाम था पूर्व सरपंच का? पूर्व नहीं, इसी सरपंच इसी सरपंच का वर्तमान समय के जो 2022 का। 2021 में निर्वाचन हुआ था। 2021 के बाद वहाँ जो है तो नवीन सरपंच आरक्षित थी पंचायत, तो रेखा रावत जी वहाँ सरपंच। तो ग्रामीणों का आरोप है सर कि हमारी जो नालियाँ हमने अपने घर के सामने बनाई थी उसको दिखाकर पैसा आहरित किया गया है। इसमें क्या कहेंगे आप? अब इसकी भी जानकारी हमको है नहीं, क्योंकि जो पोर्टल दिखता है हमको जो। अच्छा, ये बताइए सेक्रेटरी साहब कि क्या यही कारण तो नहीं है कि आपके खिलाफ वहाँ सरपंच लामबंद हो रहे हैं? सरपंच आपको आरोप लगाए हैं कि आप काम करने नहीं दे रहे हैं। अब इसके क्या है? ऐसा हो सकता है। देखिए, चूँकि मैं शासन का कर्मचारी हूँ, मुझे जुलाई 2025 में राज्य सरकार ने ट्रांसफ़र नीति के बाद प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पश्चात मेरा स्थानांतरण करहिया नंबर 2 से करहिया नंबर 1 के लिए किया गया। तो जो वर्तमान स्थिति थी, क्योंकि आज 8वां महीना चल रहा है, लगभग 2 महीने बीत गए, आज तक सरपंच का हमारा ज्वाइंट सिग्नेचर होता है राज्य सरकार से, नहीं हो पाया है। यहाँ न तत्कालीन सचिव रामनिवास ठाकुर जी वहाँ पदस्थ थे, उन्होंने आज तक प्रभार भी नहीं दिया है। मैं अपने जनपद सीओ को लिख के भी दे दिया हूँ कि प्रभार यहाँ से चिट्ठी भी प्रभार के लिए जारी हो गई है उनको। अब हो सकता है कि ये कारण रहा हो कि भाई जानकारी आज पोर्टल में ऑनलाइन एक व्यक्ति जो 8वीं पास होगा वो भी ऑनलाइन से निकाल लेता है कि किस गांव में कितना काम चालू है, कौन सा पैसा निकल गया है, कौन सा पैसा शेष है, कितना आज खाते में है, वो हर व्यक्ति को जानकारी है। ये ग्राम पंचायत का मतलब ही यही है। तो हो सकता है सरपंच साहब को ऐसा लगता हो, चूँकि मैं गलत करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जहाँ जहाँ मेरी अभी तक पदस्थापना रही है, 25 वर्ष की नौकरी हो गई, आज तक कोई आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर है नहीं, इसलिए गलत। कढ़ैया नंबर 1 की हमारे पास शिकायतें लगातार आ रही है, जिसके लिए हमने जांच दल भी गठित किया है। और क्योंकि इसकी जांच संपूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है, इसलिए मेरे द्वारा जिला पंचायत को पत्र लिखा गया है, जिसमें जिला पंचायत द्वारा जांच दल गठित कर जांच कराए जाने हेतु निवेदन किया है, ताकि इसकी पारदर्शिता से बिल्कुल जांच हो सके और अगर इसमें कोई गड़बड़ है तो वो सामने आ जाए। वजह क्या है जांच ना हो पाने की? और ये पहले भी निकल चुका पैसा और अभी सारी चीज़ें क्यों ये नहीं, जांच हुई है, पर आज जो मेरे पास शिकायत है वो काफ़ी विस्तृत शिकायत आई है। जी। तो मुझे लगा क्योंकि यहीं की शिकायत और यहीं से जांच होने से बेहतर रहेगा कि जिले से अगर जल्द दल गठित हो जाए और अच्छे से जांच हो तो वो बेटर रहेगा। तो नए कार्य के लिए रोक लगाई गई है अभी वहाँ पे नए डीएससी? हाँ, हमने डीएससी वहाँ की डीएक्टिवेट कर दी है ताकि राशि आहरण ना हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। इसमें क्या कार्रवाई होगी अगर आगे दोषी सिद्ध होते हैं तो? दोषी जो भी सचिव रहेंगे उस समय के और सरपंच रहेंगे, उनके विरुद्ध धारा 40 और 92 के तहत से कार्रवाई होगी, वसूली बिल्कुल। हाल ही में अभी कई ऐसे कार्य हैं मैम जिनके लिए पैसा निकाला गया है, लेकिन कार्य वहाँ मैदानी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ है। जी मैम, क्या कहना है? देखिए, अगर ऐसी कोई है शिकायत तो आप बिल्कुल हमें दीजिए, क्योंकि हम तुरंत इसे जांच के लिए देंगे। और अगर इसमें कहीं से भी गलती निकलती है तो उसकी कार्रवाई हम तुरंत प्रेषित करते हैं वसूली हेतु।